नमस्ते। हाय, दिस इज़ रीनू और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि हमें क्यों अपना कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। हम सब यूनिक हैं और हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता है। तो अगर हम अपना कंपैरिजन किसी के साथ में कर रहे हैं, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम खुद ही अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी मन है मानता नहीं है। दूसरों को देखते हैं कि दूसरों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कम प्रॉब्लम्स है, या फिर ज़्यादा खुशियाँ हैं, और हम तो परेशान हैं, हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो स्ट्रगल्स बहुत हैं। तो हम कंपेयर करने लगते हैं, और न सिर्फ कंपेयर करते हैं बल्कि परेशान भी होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, बल्कि इसलिए कि हम परेशान हैं और दूसरे लोग परेशान क्यों नहीं हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें नहीं किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि हम सबकी जर्नी अलग है। हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं, और हमें वही चीज़ें, वही सिचुएशन, वही लोग मिलते हैं जिनकी हमको ज़रूरत है, जो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए, हमारी सोल की इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो जो सुप्रीम पावर है, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, उसको बहुत अच्छे से पता है। उसने हम सबको बनाया है कि हमारे लिए कौन से लेसन्स लेने ज़रूरी हैं, हम और उन लेसन्स को लेने के लिए कौन से लोग चाहिए होंगे, कौन सी सिचुएशंस चाहिए होंगी, कब तकलीफ़ चाहिए होगी, कब खुशी चाहिए होगी, हम कौन सी चीज़ से किस तरह से सीखेंगे, उनको बहुत अच्छे से पता है। और हमें लगता है ऑन अ सरफेस लेवल कि मेरे आसपास के लोग तो खुश हैं, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे आसपास के लोगों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रही हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो सब फिलोसफिकल बातें हैं और सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। बट नहीं, ये सच्चाई है, और हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ किसी घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, तो उनके स्कूल में कहीं कोई ट्रिप होती है, ठीक है, उनका स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है। तो बच्चे अलग अलग स्टैंडर्ड में हैं दोनों, ठीक है। तो एक बच्चे की जो क्लास है वो किसी हिल स्टेशन पर जा रही है, स्कूल उसको ट्रिप पे हिल स्टेशन पे लेके जा रहा है, और जो दूसरा बच्चा है उसको ट्रिप के लिए वो किसी बीच वाले एरिया पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर बीच है, ठीक है। अब बच्चे दोनों एक ही घर के हैं, ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो ट्रिप प्लान हुई है वो अलग अलग जगह के लिए हुई है, ठीक है। तो जो उनकी मम्मी है या उनके उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उस ट्रिप के लिए उनका बैग पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा हिल स्टेशन पर जाएगा, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि थोड़ा मौसम ठंडा होगा, ठीक है, और वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ के लोकेशन के हिसाब से, वो जो मम्मी है वो बच्चे के लिए उस तरह का सामान पैक कर रही है कि विंटर के कपड़े हों, ठीक है, शूज़ हों, ताकि उसको चलने में आसानी रहे हिल्स पे, और जो भी गर्म चीज़ें हैं या जो भी वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्होंने उस हिसाब से बच्चे के लिए वो सामान पैक किया है। जो उनका दूसरा बच्चा है उसके लिए उन्होंने बीच वाली डेस्टिनेशन के हिसाब से चीज़ें पैक की हैं कि थोड़ी फंकी सी चीज़ें हो, थोड़े हल्के से कपड़े, थोड़े स्टाइलिश कुछ ज्वेलरी, कुछ ऐसा, है ना। तो और जो फुटवियर्स हैं वो भी, शूज़ तो नहीं पहनेगा ना वो वहाँ पर, वो वहाँ के हिसाब से उसके फुटवियर्स हैं, सारी एसेसरीज हैं, क्लोथिंग्स हैं, सब कुछ डिफरेंट है दोनों बच्चों का, ठीक है। तो अब अगर वो बच्चे अपना बैग देखें, ठीक है, या देखे कि अरे ये जो हिल स्टेशन पर जा रहा है इसके बैग में तो ज़्यादा सामान है, इसको तो मम्मी ज़्यादा सामान दे के भेज रही है, मुझको तो थोड़ा सा ही दे रही हैं, ठीक है, या वो अपना सामान देखने लग जाएं, इसको तो ये दिया है, इसको तो ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, या इसको ये क्यों दिया है, मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट। बिकॉज पेरेंट हैं, उनको पता है कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं, ठीक है,
वहाँ पर उनको वहाँ के हिसाब से क्या चीज़ चाहिए होगी, क्या ज़रूरत होगी, और उनके इंजॉयमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमें जो सिचुएशंस मिलती हैं, जो लोग मिलते हैं, जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जो अचीवमेंट्स मिलते हैं, वो सब वो चीज़ें हैं। ठीक है, जो भगवान जी हमें देकर भेजते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कि तुम्हें ये सीखना है, तो तुम्हें ये सिचुएशन में तुम पढ़ोगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी और यहाँ से तुम ये सीखोगे, या ये इंसान तुम्हारे साथ गलत करेगा तो तुम्हें यहाँ से ये लेसन मिलेगा, या ये इंसान तुमसे बहुत प्यार करेगा या तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करेगा तो यहाँ से तुम ये सीखोगे, या यहाँ इसके सपोर्ट से तुम और आगे बढ़ोगे। हर चीज़ प्लान्ड है। ठीक है, और हर हमें हर वो चीज़ मिलती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको ऐसे नहीं समझते कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और हम इनको यूज़ करें, इनसे सीखें और आगे बढ़ें। हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वी जस्ट कीप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स, और जो भी रिसोर्सेस हमें मिलते हैं हमें लगता है कि वो पनिशमेंट है, जबकि एक्चुअल में वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देख कर अपनी लाइफ को जीना शुरू करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी लाइफ में तो हमें लगेगा कि ओके, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। तकलीफ़ होगी लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी होगी, बहुत कम टाइम के लिए होगी। डेफिनेट सी बात है कि कुछ बुरा होगा तो ऑल ऑफ सडन आपको खुशी तो नहीं होगी। ठीक है, और खुशी तो होगी ही नहीं। बट हाँ, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मैं इसे क्या सीख सकता हूँ या मैं कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम यू विल ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप वहाँ से और ज़्यादा वाइजर बनोगे, है ना। और अगर आप प्रॉब्लम को देख कर उसको रोते रहोगे, उसके लिए परेशान होते रहोगे, तो आप उसी लूप में फंसे रहोगे, कंप्लेनिंग के मोड में ही रहोगे। तो यही बताना चाहती थी मैं इस वीडियो के थ्रू कि इफ़ यू आर ऑल्सो अ पर्सन हु कंप्लेन्स, हु कंपेयर, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। जब आप अपना नज़रिया बदलेंगे तो चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, प्यार बांटते रहिए। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।